अब आती है आपकी बारी प्रॉपर स्पीड की, तो आपकी स्पीड नहीं निकल के आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाले हो, टाइप आप फिर भी करोगे। दूसरा है इमेजिनरी कीबोर्ड, ये बहुत ही वियर्ड लगने वाला है आपको, बट दिस इज ट्रू। बी कहाँ पे है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे टाइप कर दिया। फिर करना जी कहाँ पे, जी इस तरफ था या उस तरफ था, एक बार देख लिया थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे था, यहाँ पे टाइप कर दिया। 1 महीना हो गया लेकिन वो स्पीड नहीं आ रही जो आपको चाहिए। आप भूल जाओ कि एसएससी ने कितनी एक्यूरेसी दे रखी है। आपका गोल ये है, एंड सपोज आप टाइप कर रहे हो, कोई भी कुछ आवाज़ हो गई, आप डिस्टर्ब हो गए, आपने देख लिया, अब वो टाइम भी तो आपको एडजस्ट चाहिए। तो आपकी जगह एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी लाइन नहीं तो नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि लाइन छूटी तो पूरा खत्म। किसी स्पेलिंग में आपका ई छूटा होगा, द में आपने THE की जगह TEH लिख दिया होगा, उसको आपको फटाफट से करेक्ट करनी है। तो बिगेस्ट में मैंने एक जी मिस कर दिया, एक ही लिखा है, तो मैं फटाफट से डबल जी लगा दूंगी। कहीं पे डबल स्पेस बाहर हो गया, कई बार स्पेस तो हमें नहीं पता चलता डबल है, कहीं फुल स्टॉप लगाना भूल गई हो, कहीं पे डबल कॉमा लग गया है, कहीं पे 2 वर्ड चिपक गया है। स्पीड के पीछे नहीं भागना, टाइमिंग के पीछे भाग। So hello you all, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about the typing. टाइपिंग के लिए मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी ये वाली, सिमिलरली उसी टाइप की वीडियो है। मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पर्सनली फॉलो करी है, मुझे इंप्रूवमेंट मिली है ड्रास्टिकली, अच्छे से एक स्मूथ इंप्रूवमेंट मिली है, जो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है टाइपिंग को लेके, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, बीच में छोड़ के चले जाओगे कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर टाइपिंग थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन मेरी पूरी वीडियो सुन लोगे ना अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगा के, बोरियत लगेगी फिर भी, तो टाइपिंग बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। पहले बता दूं, मैं उनमें से हूँ जिसको टाइपिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, टाइपिंग का टी भी नहीं आता था, और बिलीव नहीं करोगे मेरा DDA JSA का प्री क्लियर हुआ था, एंड नेक्स्ट स्टेज के लिए मुझे टाइपिंग चाहिए थी। मैं मतलब मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन मैंने टाइपिंग नहीं सीखी, मुझे इतनी टाइपिंग नहीं पसंद, और उस टाइम पे इतनी जॉब की भूख भी नहीं थी, क्योंकि मैंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैं मतलब टाइपिंग स्टार्ट करी, मतलब 1.5 साल हो गए, मैंने टाइपिंग सीखी ही नहीं। मुझे सारे कीज़ तो थोड़े थोड़े याद हो गए, लेकिन टाइपिंग सीखी ही नहीं मैंने। इसके बाद मेरे को पता था, जब मेरा CGL प्री क्लियर हुआ ना, मुझे पता था कि मतलब प्री का जब आंसर किया है कि टाइपिंग मेरे खुद से नहीं होने वाली है, मुझे कोई ना कोई ऊपर गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ज्वाइन करी कंप्यूटर क्लास। सो बेसिकली बिफोर मूविंग टू द एक्चुअल वीडियो, एक कमेंट जो कंटिन्यूसली मेरे चैनल पे आ रहा है आजकल, वो है रिगार्डिंग वोकैबुलरी। लाइक ऐसा हुआ है कि पैटर्न चेंज होने के बाद सबका कंसर्न ये है कि जो प्रीवियस ईयर के जो वोकैबुलरी थी वो अब रिपीट नहीं हो रही है उतनी जितनी की पहले हुआ करती थी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, हम कहाँ से वोकैबुलरी पढ़े कि हम मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सके इंग्लिश में, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी एंड थोड़ा सा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होने की वजह से इंग्लिश में मार्क्स ड्रास्टिकली खराब होते जा रहे हैं। फर्स्ट जो सजेशन है मेरा, PYQ मत छोड़ो। PYQ की इंपॉर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि पहले 80 से 90% तक PYQ रिपीट होते थे, वो अब शायद 50 से 60% तक ही हो, बट इसकी इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। एंड द सेकेंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी रटने की बजाय, वोकैबुलरी को याद करने की बजाय वोकैबुलरी बिल्डिंग पे ध्यान दो। यानी कि रूट वर्ड बहुत अच्छे से आने चाहिए, सफिक्स एंड प्रीफिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें पता होगी ना, तो वोकैबुलरी अगर थोड़ी सी आसपास से भी आ जाए, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। वोकैबुलरी का टोन पहचानना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किस तरीके से हम वोकैबुलरी को तोड़ तोड़ के, वर्ड्स को तोड़ के हम उसका मतलब निकाल सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपकी होगी डेवलप वोकैबुलरी बिल्डिंग से, जिसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ ओसवाल की ये एज नेम सजेस्ट वोकैब बिल्डर बुक। जो मैंने चीज़ें आपको बोली ना, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है, आप कंटेंट में आराम से देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप जैसे बुक खोलोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअली वोकैबुलरी पढ़नी कैसे होती है बजाय कि रटने के, जिससे एग्जाम में आप मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट कर सके क्वेश्चन। साथ ही इसमें एज यू कैन सी पूरा सिलेबस कवर है, PYQ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लास्ट टिप है ना, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ SSC के PYQ करने की बजाय बाकी एग्जाम्स में जो और भी वोकैबुलरी आते हैं उनको भी कवर कर लीजिए, ताकि आप मैक्स टू मैक्स गेन कर सके स्कोर। एंड जो भी वो सारे ही वोकैबुलरी आपको इस बुक में मिल जाएंगे, यानी एक बुक और बहुत सारे सोल्यूशन। वैसे ये जो ओसवाल बुक पब्लिकेशन का कंप्लीट सेट है मेरे पास, ये ऑर्डर मुझे 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ था, तो इसलिए मैं सारी बुक्स को तो अभी देख नहीं पाई है। वोकैबुलरी की बुक अच्छी लगी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी जो बुक्स है मैं इनको अभी कुछ दिन तक रिव्यू करूँगी, देखूंगी, एंड डेफिनेटली आने वाली वीडियोज़ में मैं इन सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर अभी आप वोकैबुलरी की बुक में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस बुक के कुछ सैम्पल पेजेस भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए क्लास। यहाँ से स्ट्रैटेजी प्रॉपर स्टार्ट करती हूँ। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो
बहुत सारे ना फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है जो आपको की सिखाते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने वहीं से करी थी। बस मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे सर पे डंडा चाहिए था, रेगुलरिटी चाहिए थी, वरना मैं नहीं कर पाती। ठीक है, तो आप लोग उस वेबसाइट से जाके कर सकते हो। सर्च करोगे टाइपिंग ट्यूटोरियल, कुछ भी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट अवेलेबल है, किसी से भी सीख लो, सब जगह सेम ही सिखाने वाले हैं। आपको हाथ कैसे रखना है, आपको ये सब कुछ वहाँ से दिख जाएगा। और स्टार्टिंग में भी सीखना है कि कैसे हाथ रखना है, ये सब आप अपना सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके। ठीक है, कि कैसे हाथ वगैरह रखना है। दूसरा जो है मैं उनको सजेस्ट करूँगी, ये मेरा हाईली सबसे ज़्यादा सजेस्टेड मैं बात बोल रही हूँ, टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर लो। 1 महीने के लिए मैंने ज्वाइन किया था, 500 रुपये फीस लगी थी मेरे को, और मुझे नहीं लगता 500 से ज़्यादा होगा। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेना, वो 300 350 तक पहुँच ही जाएंगे। आप बार्गेनिंग कर लेना, कह देना बहुत नीड है वगैरह, 350 तक पहुँच जाएंगे। आपको वहाँ पर फ्री में कीबोर्ड भी मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ये भी आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको वो 1 मंथ वहाँ पे जाके क्लास लेनी है। वो आपको प्रॉपर रो सिखाएंगे कैसे करना है। मैंने कोशिश करी कि 1 महीने में एटलीस्ट मैं वर्ड तक सीख लूँ, लाइन सेंटेंस टाइप करना तक सीख लूँ मैं इनसे। तो वो मैंने 20-25 दिन में, क्योंकि मैं रेगुलर जाती नहीं थी, 20-25 दिन में मैंने वो पूरा का पूरा अच्छे से सीख लिया। ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, आप घर पर सीखोगे तो ईजिली सीख जाओगे। अब घर पर कैसे सीखोगे, ये ना PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, आपको चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 करना है। 5 चैप्टर सिंबल के लिए है, उसको छोड़ देना, इतना सिंबल नहीं आता है SSC में। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है यहाँ से चैप्टर वाइज। आप MS वर्ड से ही स्टार्ट करना, ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, मुझे पता है। मुझे 2-3 कमेंट आए थे, पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज आए थे कि मैम आपका MS वर्ड वाला मुझे अच्छा लगा, जल्दी सीखा और चीज़ें इंप्रूव हुई है। ठीक है, तो MS वर्ड में जाके टाइप करना, पहले होम रो ये सब पहले यूट्यूब से देख लेना कि हाथ वगैरह कैसे रखते हैं कीबोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद ये सब सीखने के बाद आपने 4 एक्सरसाइज सीख ली। हर एक एक्सरसाइज के लिए आपको 1 हफ्ता डिवोट करना है, मतलब हर एक चैप्टर के लिए 1 हफ्ता होना चाहिए। फिर चैप्टर 2 के लिए 1 हफ्ता, चैप्टर 3 एंड लास्ट में आपका अल्फा न्यूमेरिक रहेगा, जिसमें नंबर अल्फाबेट दोनों साथ में टाइप करने हैं। यहाँ तक खत्म हो गया। अब आपको वर्ड टाइप करना सीखना है, जिसके लिए आप जाओगे फिर अगेन गूगल पे, वहाँ पर आप सर्च कर लेना कि वर्ड टाइपिंग गेम। फिर आप टाइपिंग करते करते गेम खेलना। मैं तो इतने गेम खेले ना वर्ड वाले, मतलब टाइप करने वाले, मेरी इसी से स्पीड आई थी वर्ड की। वर्ड टाइपिंग गेम खेलोगे, गेम खेलते खेलते आपकी वर्ड टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वर्ड टाइप करते वक्त आप पैनिक कर रहे हो, तो गेम की वजह ना सिर्फ एक्सरसाइज कर लेना। तो सर्च करना कि वर्ड टाइपिंग एक्सरसाइज, वहाँ पे आ जाएगा आपको, क्योंकि गेम्स में बहुत स्पीड चाहिए होती है, लेकिन मेरे को गेम इन्जॉयबल लगता था, इसलिए मैं वो करती थी। आपने वर्ड सीख लिया, अब बारी है सेंटेंस की, तो सेंटेंस भी उसी एक्सरसाइज में अवेलेबल होगा, वो सब करना सीख लो। ठीक है, अब आती है आपकी बारी प्रॉपर स्पीड की। अब स्पीड पहले दिन ही नहीं आने वाली है, स्पीड आएगी धीरे धीरे। ठीक है, स्पीड के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहली चीज़, आपके पास फोकस होनी चाहिए। अगर आप फोकस है, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमी थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसको डेवलप करा। अगर आपका जैसे आप टाइप कर रहे हो, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो आपकी स्पीड नहीं निकल के आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाले हो। टाइप आप फिर भी करोगे, लेकिन आप गलतियाँ करोगे बहुत ज़्यादा। और जब आप फोकस से करोगे ना कि हाँ, इसलिए आप देखना, जब मैं टाइपिंग करती हूँ मैं बोल बोल के करती हूँ। मैंने वहीं से मेरी हैबिट लगी थी बोल बोल के करने की टाइपिंग। थोड़ा धीरे बोलने की हैबिट रखना, वहाँ पे सबको डिस्टर्ब करोगे। तो फिर ये करना, तो उसके लिए आप बोल बोल के टाइपिंग करना सीख सकते हो। ठीक है, दूसरा है इमेजिनरी कीबोर्ड। ये बहुत ही वियर्ड लगने वाला है आपको, बट दिस इज़ ट्रू। मेरे माइंड में ना मुझे ऐसा लगता है, जब मैं टाइपिंग करने बैठती हूँ ना, ऐसे मतलब एक कीबोर्ड मेरे सामने बन जाता है, इमेजिनरी मेरे सामने, एंड टाइपिंग करती हूँ ना, वहाँ पे मुझे की दिखते रहते हैं। ये बहुत वियर्ड लग रहा होगा, शायद किसी के साथ ऐसा नहीं भी हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, वो अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज़ रखना, एक चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी आपके, और कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, स्टार्टिंग से ही नहीं देखना। कभी कभार किसी पॉइंट पे देख सकते हो, बट वो कोशिश करना नहीं देखना है। अपनी इमेजिनरी कीबोर्ड से कोशिश करना कि हाँ बी कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे टाइप कर दिया। फिर करना जी कहाँ पे, जी इस तरफ था या उस तरफ था, एक बार देख लिया थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे था, यहाँ पे टाइप कर दिया। तो ऐसे करते करते, लेकिन फिर मेमोरी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि जी इस हाथ की तरफ था। ठीक है, तो वो कंप्लीटली आपको करना पड़ेगा। तीसरा है काम और पैनिक नहीं करना, मतलब काम रहना, पैनिक नहीं करना। तो ऐसा होगा कि आप जैसे मान लो पहले दिन ही आपने 15 मिनट की टाइपिंग, क्योंकि आपने वर्ड सीख लिया, सेंटेंस सीख लिया, अब आप डायरेक्ट टाइपिंग का पैसेज करोगे। तो जब आप फर्स्ट डे करने आए हो, तो फर्स्ट डे ही तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बिल्कुल स्पीड आ जाएगी, आप पूरा का पूरा पैसेज कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डे आपने जैसे मान लो पूरा पैसेज भी नहीं कर पाओगे आप 15 मिनट में। ठीक है, तो आपको काम रहना है, जितना करोगे उतना एक्यूरेसी के साथ करोगे, फोकस रखोगे एंड डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है अभी, जब भी पैनिक लगे, डर लगे, मार्क्स ना आए, मतलब टाइपिंग स्पीड बढ़े ना, कितनी भी कोशिश करो नहीं बढ़ रही है, 1 महीना हो गया लेकिन वो स्पीड नहीं आ रही जो आपको चाहिए, वैसे बढ़ जाएगी। 10-15 दिन 20 दिन बाद ही आपको इंप्रूवमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लगे तो एक चीज़ अपने आप को बोलना बस ध्यान से कि अभी मैं सीख रही हूँ। सीखने स्टेज में कोई भी अचानक से ग्रो नहीं करता, हमेशा ही परफेक्शन के पीछे नहीं भागना होता, प्रोग्रेस के पीछे भागना होता है। और प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, परफेक्शन एक बार में फिर जाके वो परफेक्शन बनती है ना। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस वाला आप जर्नी जियो, परफेक्शन अपने आप आएगी। ठीक है,
तो अब देखो एसएससी में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, वो आपको 15 मिनट में ख़त्म करना है, ठीक है। अब उधर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको 15 मिनट में कंप्लीट करना है, यही आपका टास्क है। इधर स्पीड मैटर नहीं करती, आपका टास्क यही है कि आपको कंप्लीट करना है विद एक्यूरेसी। आप भूल जाओ कि एसएससी ने कितनी एक्यूरेसी दे रखी है, आपका गोल ये है कि मुझे एक्यूरेसी 2% तक, मतलब 2% एरर तक पहुँचाना है, यानी एरर 2% से ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। अभी मेरा 1.5 चल रहा है, लास्ट ईयर तक मेरे 5-7% थे, कभी कभी 7% भी पहुँच जाता था। आज 2% चल रहा है, धीरे धीरे आप कोशिश करो उसको 2% तक आपको लेके जाना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 15 मिनट में आपको टाइपिंग कंप्लीट करनी है। अब बहुत लोग कहते हैं स्पीड 40 करो या फिर मतलब 35 प्लस रखो, वो मैं बताती हूँ क्यों। होता क्या है कि यहाँ पे मान लो आपके लिए तो डिस्टर्बेंस नहीं है कुछ भी, यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है आपका खुद का कीबोर्ड है, आपका फेवरेबल है, आपके अकॉर्डिंग वो चलता है, आपको उसकी स्पीड पता है, स्मूथनेस पता है। तो आपको नया कीबोर्ड मिलेगा, आपको नहीं पता होगी चीज़ें। जब आप टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे ना तो वो स्टार्टिंग में फ्लो नहीं आएगा, वो फ्लो आने में आपको लगेंगे 3-4 मिनट। तो वो 3-4 मिनट भी आपको एड्ज चाहिए, तभी हम कहते हैं अगर स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 27 है मान लो, करेक्ट, तो 15 मिनट में जितना कंटेंट दे रखा है आप उतना ही टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपको कीबोर्ड से टाइम, मतलब वो फ्लो बनाने में टाइम लग रहा है, तो वो टाइम भी तो आपको एड्ज चाहिए। एंड सपोज आप टाइप कर रहे हो, कोई कभी कुछ आवाज़ हो गई, आप डिस्टर्ब हो गए, आपने देख लिया, अब वो टाइम भी तो आपको एड्ज चाहिए। तो आपकी जब स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आप मैनेज कर पाओगे इस चीज़ को। फिर वहाँ पे अलग ही शोरगुल होता रहता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, तो वो सब चीज़ मैनेज करने के लिए आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप उस चीज़ को एड्ज लेके मैनेज कर पाओगे। इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी आपको टाइपिंग स्पीड कितनी 35-40 तक बढ़ानी है। लेकिन मैंने स्पीड के पीछे भागना बंद किया। मैं क्या कोशिश करती थी कि यहाँ पे घड़ी चल रही है, मेरा टारगेट आज भी मेरा इतना ही स्पीड है कि 11 से 12 मिनट के बीच में मुझे ये पूरा कंटेंट टाइप कर देना, लास्ट से 3 से 4 मिनट रखने हैं मुझे चेक करने के लिए। दूसरा, मैं पहले से ही कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइन नहीं छूटे, एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी लाइन नहीं तो नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि लाइन छूटी तो पूरा खत्म। इसलिए भले थोड़ा सा धीरे टाइप कर लो, स्पीड कम कर लो, लेकिन लाइन नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट ये था कि मतलब जैसे मेरा 11-12 मिनट में ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं पहले सबमिट कर देती थी। अब मैंने हैबिट बना रखी, मुझे चेक करना है, आपको चेक करना भी तो आना चाहिए। अब आप वहाँ पे पूरा लाइन टू लाइन मैच करोगे ना तो 3-4 मिनट में चेक नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ लाइन नहीं छोड़ना बीच में। आपको क्या करना है, आपने 12 मिनट में कॉन्टेंट पूरा टाइप कर लिया, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में आपके 15 मिनट में पूरा कॉन्टेंट टाइप नहीं होने वाला, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया। आपका 13 मिनट, 14.5 मिनट, आपके पास आधा सेकंड बचा हुआ, आधा मिनट बचा हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, फटाफट से बस स्किमिंग यानी ऊपर से पढ़ते जाना है। किसी स्पेलिंग में आपका ई छूटा होगा, दो में आपने THE की जगह TEH लिख दिया होगा, उसको आपको फटाफट से करेक्ट करनी है। तो आपको वो चीज़ें ढूंढनी है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढनी है। आपको वर्ड्स मिस्टेक नहीं दिखने वाले, लास्ट में आप नहीं देख सकते, लाइन टू लाइन मैच करके चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना है, वर्ड जो आपने गलत लिखे हैं आपको वो चेक करने हैं। तो आप वो लास्ट स्टेज पे चेक कर सकते हो। तो ये पूरा मेरा पैटर्न रहता है कि 15 मिनट की टाइपिंग है, 12 से 11 मिनट में खत्म करना है, 3 से 4 मिनट उस पैराग्राफ को रीड करना है। जो भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, लाइक बिगेस्ट है तो बिगेस्ट में मैंने एक जी मिस कर दिया, एक ही लिखा है, तो मैं फटाफट से डबल जी लगा दूंगी। कहीं पे डबल स्पेस बाहर हो गया, कई बार स्पेस तो हमें नहीं पता चलता डबल है, कहीं फुल स्टॉप लगाना भूल गई हो, कहीं पे डबल कॉमा लग गया है, कहीं पे 2 वर्ड चिपक गया है। तो ये सब चीज़ें आपको वो रीडिंग से पता चलेगी, वो सब करेक्ट कर लेना। लास्ट में टाइम खत्म हो गया, सबमिट कर दो। अब कई बार मुझे भी, मैं जैसे ये सबमिट करती हूँ तो कई लोग मुझे कहते हैं कि अभी तक इसकी स्पीड सिर्फ 27 तक पहुंची है। तो देखो, जिनको समझना हो तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझने वाले होते वो कभी भी नहीं समझ सकते। तो मैंने वहाँ पे मेंशन भी कर दिया था कि मैं पूरा टाइम लेके सबमिट करती हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल कि मेरी स्पीड 26-27 इतनी ही आएगी, क्योंकि पूरा 15 मिनट टाइपिंग करके सबमिट कर रही हूँ, ठीक है। अब जो पहले सबमिट कर देंगे तो उनकी स्पीड ज़्यादा आएगी, क्योंकि स्पीड तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग काउंट होती है। तो आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना, टाइमिंग के पीछे भागना है, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है। कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट कर लेना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।